जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए कोई साधना लेकर के नहीं आया हूँ। मैं आपसे दो बातें करने आया हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको बार बार सचेत करता रहता हूँ। जो भी मेरे चैनल पर आता है, हालांकि वो चैनल दूसरे लोगों की भी देखते हैं, मुझे पता है इस चीज़ का कि इस चैनल को भी देखते हैं और दूसरे चैनल को भी देखते हैं, और वहाँ पर वो उसको टैली भी करते हैं। उसमें टैली भी करते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ को सही बताया गया है या फिर किसको सही नहीं बताया गया है। फलाने चैनल वाले ने ऐसा बोला है और फलाने ने ऐसा बोला है, अब इनमें कौन सा ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे से वास्तविकता में लोग मेरे चैनल पर, सिद्ध साबर मंत्र चैनल पर विश्वास करते हैं। ये मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे कुछ इस तरह की जानकारी मुझसे पूछते हैं, लेते हैं कि जो मैंने वीडियो बनाई नहीं है उस पर। किसी दूसरे की वीडियो है, मंत्र किसी दूसरे ने दिया है, किसी और चैनल से उन्होंने लिया है, लेकिन उसकी साधना विधि और ये मंत्र सही है या गलत है, या फिर ये मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा, वो मुझसे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है और मैं उनके विश्वास को कायम रखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रत्येक जो भी व्यूअर है, जो भी मेरी वीडियो को देखने वाला है, उसकी मैं हेल्प कर सकूं, और मैं पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी अगर कहीं मुझसे ना हो पाए तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि मेरी तरफ से पूरी हेल्प हो जाए कि उनको सही जानकारी मिल जाए। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूं कि भाइयों, आपसे निवेदन है कि कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पर करते हैं कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ करके चली गई, या मेरा प्रेमी मुझे छोड़ करके चला गया, या फलानी लड़की का वशीकरण करवा दो। गुरुजी आप कर दो, पैसे बता दो आप, या फिर फलाने लड़के का वशीकरण कर दो, मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगता है और उस लड़की का मेरा वशीकरण कर दो, वो लड़का मेरे पास आ जाए और पैसा बता दो आप। तो भैया मैं क्लियर कर रहा हूं, क्लियर कह रहा हूं मैं तुमसे कि मेरे पास में ये कुछ कार्य करने वाले बिल्कुल भी ना कहें मुझसे। हाँ, ऐसे कार्य मैं कर देता हूं कि अगर मान लिया कि किसी की बहन है, वो रूठी हुई है और वो उसको मनाना चाहता है, तो उस दिशा में जायज है। या फिर किसी की पत्नी है या किसी का पति है, वो उसकर छोड़ करके चला गया है या मनमुटाव रहता है उनके आपस में, तो वहां पर कर देता हूं मैं, जायज है। लेकिन अब कोई लड़का आपको पसंद है या कोई लड़की आपको पसंद है, तो भैया इस काम के लिए मुझसे मत बोलना बिल्कुल भी। ये छचोरे वाले काम नहीं करता मैं। यहाँ कोई मैं इसलिए नहीं बैठा हुआ हूं कि मैं आपके लिए लड़कियां ला करके और वशीकरण कर करके मैं आपको लड़कियां परोसता रहूंगा। यहाँ इसलिए नहीं आया हूं मैं, यहाँ साधना के लिए है। साधना जगत, वहां पर साधना करो, अच्छे से करो, लेकिन ये सब कार्यों के लिए मुझसे ना कहें बिल्कुल भी, ठीक है ना। बिल्कुल कोई व्हाट्सअप ना करे, और ना ही मैं ये काम करता हूं, तो इसलिए मुझसे बिल्कुल भी मत कहना। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा, किसी की लड़ाई करवा दो जी, या वशीकरण मारण का क्रिया कर दो जी, फलाने व्यक्ति को मेरे तो दुश्मनाई है और उसको तो मार दो जी, बता दो, पैसे बता दो। अरे भला आदमी, कि मैं यहाँ बैठा हूँ या तो ये इस तरह के पाप करने के लिए बैठा हूँ मैं। तो ऐसे व्यक्ति को मैं क्लियर रूप से कह देना चाहता हूँ कि मुझसे बिल्कुल ना कहें इस काम के लिए, ठीक है। और दूसरी बात आपसे एक और मैं बोल देता हूँ कि मेरे चैनल पर ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कमेंट किया है, कार्तिक बावन, ठीक है, कार्तिक बावन इनका नाम है, और इन्होंने कमेंट किया है, पहले पैसे लेते हैं बाद में नंबर ब्लॉक कर देते हैं।
इस नालायक से कोई ये पूछे कि इसने मुझे कौन से पैसे दिए हैं और किसका नंबर ब्लॉक किया है। अब सच्चाई बताता हूं आपको। फिर इसने नीचे भी कमेंट किया है कि हाँ, कोई पंडित जी मेरा काम करके दे, चैलेंज करता हूं मैं, ठीक है। और इसने फिर नीचे एक कमेंट और किया है कि कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। तो इसको मैंने जवाब दिया है कि तेरे से किसने कहा है कि तू कर इस काम को। तो इसने फिर उधर से मुझे कमेंट किया है कि आप मेरी मदद करोगे, बहुत परेशान हूं मैं। इस नालायक से कोई ये पूछे कि तुम किस तरह की बातें करते हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत समझ है कि नहीं है। अरे अब मैं बताता हूं आपको इनकी सच्चाई। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, ये दूसरे के सुख से दुखी हैं। और जीवन में ये कभी सुखी नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते ये सुखी? क्योंकि इनके अंदर इनकी भावना ही ऐसी है। इनके अंदर जो भावनाएं है ना, वो दूसरे को देख करके दुखी होने वाली भावनाएं हैं। तो ये बिल्कुल भी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे आदमी हमेशा परेशान ही रहेंगे। और ये वो लोग भी हैं कि जो मेरे पास आते हैं कि मेरा वशीकरण कर दो जी फलानी लड़की से, या उस लड़की को मेरे पास वशीकरण कर दो, ठीक है ना। और ऐसे लोगों का जब मैं काम नहीं करता हूं तो वो आकर के ऐसी चीजें यहां पर बोलते हैं। क्योंकि इसने अभी कहा है सबसे नीचे कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, मेरा काम आप कर दें। ये इस चीज को दर्शाता है, ठीक है ना। और इन्होंने मैसेज भी किया होगा मेरे पास में, और मैंने इसको ब्लॉक मारा होगा, 100% ब्लॉक मारा होगा। क्योंकि मैं उन लोगों को ब्लॉक कर देता हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं उन लोगों को ब्लॉक कर देता हूं जो इस तरह की बात मुझसे करेंगे। वो फिर दोबारा से मुझे मैसेज ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने ब्लॉक किया, खेल खत्म। मेरे पास में उनका नंबर सेव नहीं रहता है, ना मैं किसी का नंबर सेव करता हूं। तो ये वो लोग हैं। तो ये इस तरीके से चैनल को भी बदनाम करना चाहते, और फिर मुझसे ही ये कामना करते कि मैं इनका काम कर दूं, या इनकी कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी कर दूं। मुझसे ही ये इच्छा रखते हैं। फिर ऐसे लोग हैं ये, समझे आप। तो ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल भी, अब तो ये नाक रगड़ के भी आए तब भी मैं इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चाहे ये कैसा भी करे, अपना काम भाई तुम खुद करो, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, ठीक है। तो इस तरह के लोगों से भी मैं बहुत परेशान हूं। व्हाट्सएप नंबर तो मैंने दिया हुआ है, और वो उन लोगों के लिए दिया हुआ है कि जो वास्तविकता में परेशान हैं, या जो साधना से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम में है और उनका समाधान भी करना है। अभी मेरे पास में एक दिन कॉल आया था कि उस लड़के को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसने अप्सरा साधना की, पता नहीं कहाँ से लेकर के की, और अप्सरा साधना करते करते उसका ब्लॉक माइंड ऐसा हो गया कि वो पता नहीं क्या हुआ उसके साथ में, कि उसको रात को बालों के गुच्छे भी मिलने लगे, ये वो सब चीज़ें उसके साथ में उल्टे फेर होने लगी। और उस लड़के ने मेरे पास में कॉल किया कि मैं इस तरीके से परेशान हूँ, और बेचारा वास्तव में परेशान था। और पता नहीं मैं बात कर रहा था, और बात करते करते मेरे मुंह से बस केवल इतना निकल गया कि हट, अभी से तू ठीक है। अब भगवान जाने वो ठीक हो गया होगा, और क्योंकि उसका दोबारा से मेरे पास में फिर कोई कॉल नहीं आया, ना ही कोई उसका मैसेज आया, तो हो सकता है कि भगवान ने उसकी सुन ली है, वो ठीक हो गया होगा। तो इन लोगों को, ऐसे लोगों के लिए मैंने ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, कि जिनको वास्तविकता में कोई परेशानी है और मैं उनका समाधान कर दूं, जो मुझसे हो सकता है मैं कर सकता हूं। तो लेकिन ये लोग, ऐसे लोग मुझे परेशान भी करते हैं। कोई मैसेज करेगा कि मेरा फलाने से ये कर दो, उससे ये कर दो, उससे वो कर दो, कॉल करेगा, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, फलाना करते हो। अरे भैया तुम क्या सोच रहे हो? क्या यार तुम जिंदगी में जी रहे हो, पशु के समान जी रहे हो। तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है, किस तरह बात करनी है, किस तरह नहीं करनी है, समझे। वास्तव में ही
दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पशु से भी नीचे गिरे हुए हैं, सच्चाई बताऊं तो। पर चलो ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए मेरा नंबर जरूर खुला रहेगा। मैं सब कुछ झेल रहा हूं, क्यों झेल रहा हूं? क्योंकि उन लोगों के लिए झेल रहा हूं जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं, वास्तव में ही जिनको कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए। और ऐसे लोग हैं भी जिनको वास्तव में बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे भी आते हैं जिनके ऊपर क्रियाक्रम किया हुआ होता है, सब कुछ बांध के रखा हुआ होता है, शरीर से परेशान है, उच्चाटन क्रिया की हुई है। ऐसे भी आते हैं जिनके ऊपर किया कराया है, उनके भी कॉल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन उनके लिए मैंने ये नंबर खोला हुआ है, ना कि उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ मजे चाहिए। अरे भैया मजे लेने तो कहीं दूसरी जगह चले जाओ, मुझसे मत बोलो इस चीज के लिए। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ज्यादा वास्ता नहीं रखना चाहता हूं। तो ये मैं दो बातें आपसे मैंने की हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जिंदगी में या चैनल पर या कहीं पर भी कि जो वास्तव में ही इतना परेशान भी करते हैं। और एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं कि चैनल पर कुछ लोग मैसेज करते हैं लड़की के नाम से, उनकी आईडी लड़की की होती है, मेरा गुरुजी ने फलाना ये काम कर दिया और ये घर परिवार और किया कराया और वसीकरण और ये सब, मैं तब से बहुत खुश हूं और गुरुजी का नंबर नीचे दे देंगे। भैया झांसे में मत आना, मैं बता रहा हूं आपको, वरना लूट पिट जाओगे, 100% लूट पिट जाओगे। पैसा लेने के बाद में आपका नंबर ब्लॉक, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए इन मैसेजों पर ध्यान मत देना। वास्तव में मैं उन मैसेजों को उस चैनल को हाइड कर देता हूं अपनी आईडी से। मैं आपके लिए इतना सोचता हूं कि मैं उस चैनल को भी हाइड कर देता हूं, वो फिर दोबारा से मेरे चैनल की वीडियो देख ही नहीं पाएगा। और उन जो कमेंट हैं उन कमेंटों को भी मैं डिलीट करता रहता हूं, क्योंकि मैं अपनी वीडियो पर, अपने चैनल पर दिन में कम से कम 4 बार कमेंट को रीड करता हूं। तो मैं उन कमेंटों को फटाफट डिलीट भी कर देता हूं, जिससे कि और लोग उस कमेंट को पढ़ करके जो नए हैं वो वहां पर ना पहुंच जाएं, जिससे कि वो लुट जाएं, फिर पैसे उनके बर्बाद हो जाएं या पैसे उनके चले जाएं उनके हाथ से, ठीक है। तो उस लिए भी मैं थोड़ा ध्यान रखता हूं, लेकिन आप भी ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है, वीडियो के माध्यम से बता दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब कहना क्या है, जो होगा तो कर रहे हैं। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।